बिहार बोर्ड क्लास 12th मैथ का 7 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे बिहार बोर्ड पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है। कौन कौन सा चैप्टर है भैया, ये भी बता दूंगा कि किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है, किस चैप्टर से 2 मार्क्स वाले, किस चैप्टर से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। सब कुछ एक ही वीडियो में बता देंगे। और अगर आप ये 7 चैप्टर को पढ़ लेते हो तो इससे कितना क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कितना परसेंट क्वेश्चन आएगा, कितना बनाना होता है, सब कुछ एक एक करके समझेंगे। और कितना नंबर आपका आएगा आज ही पता लग जाएगा, क्योंकि मैं पूरा डेटा के साथ आया हूं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पिछले 6 साल के क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर को अच्छे से डिकोड करा है, एक एक चीज पता करा है कि कितना क्वेश्चन इसमें से आया है ना। और पिछले 10 सालों के डेटा पे अच्छे से रिसर्च किया है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। देखो एक एक करके मैं सारा चैप्टर बताऊंगा। जैसे पहला चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। ऐसे करके सारा चैप्टर के बारे में बात करेंगे। किससे ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले, सब कुछ पे आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एग्जाम पैटर्न को समझना पड़ेगा। जब आप मैथ के एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में मान लेते हैं आप बैठ गए, मैथ का क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिल गया, तो सोचो आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा भैया। ए भैया ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ना, बिल्कुल 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। मतलब 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में रहेगा। कोई भी 50 को बनाना है ना। आगे मैं बताऊंगा कि इस 7 चैप्टर से 100 में से कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिए, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 50 को कोई भी बना दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे 30 को 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको पता होगा कि मैथ का जो पेपर होता है ना, वो 100 मार्क्स का होता है ना, 100 मार्क्स का होता है। और 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला करके, क्योंकि आप सबको पता है ऑप्शन दुगुना होता है, बनाना आधा होता है। पिछले 6 साल से तो यही चल रहा है, जब से कोरोना काल आया, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 100 को ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। बनाना कितना होता है दोस्त, बनाना 50 को होता है। समझ गए भैया। आगे बात करते हैं सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, है ना। 2 मार्क्स वाले आपसे कितना पूछा जाएगा, 30 को क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर वाला। 15 को बनाना होता है, तो देखिए 50 को बना दिए, एक एक नंबर का होता है, तो 50 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 30 को आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 15 को बनाइएगा तो 15 दूना 30 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। वैसे ही 8 को पूछा जाएगा 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, है ना। कोई 4 को बनाना होता है, आधा बनाना होता है ना। तो इसमें से 4 को बना दिए तो 5 चौके 20 नंबर यहाँ से मिल गया। तो देखो 50, 30, 80 और 20 100, है ना। 100 में 100 नंबर आपको मिल गया। मिल गया कैसे, बनाइएगा तब मिलेगा ना, नहीं बनाइएगा तो कहाँ से मिलेगा। इसी चैनल पे हम गेस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं सारे सब्जेक्ट का, जिसमें से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ करके आते हैं। और एग्जाम देकर के आता है बच्चा तो बोलता है भैया सारा क्वेश्चन आ गया था हो, है ना। तो ऐसे कब होगा, जब आप इस चैनल पे टिके रहोगे, इस चैनल को भूलोगे नहीं। भूलने के लिए और टिके रहने के लिए क्या करोगे भैया, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, ताकि हम लोग दोबारा मिलेंगे किसी नए क्वेश्चन के साथ, है ना। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, पिछले 6 साल का प्रूफ देखेंगे। ये तो हो गया कितना पूछा जाएगा, कितना बनाना है ना। अब देखेंगे इस 7 चैप्टर से कितना पूछा जाएगा, उसके बाद 7 चैप्टर को अच्छे से बताएंगे, है ना। तो पिछले 6 साल का डेटा देखे, मतलब 2021 से लेकर के 2026 तक, है ना। 21 से डेटा 26 तक हम इसलिए बता रहे हैं कि देखो 21 से ना 2021 से 2026 तक दुगुना ऑप्शन बिहार बोर्ड दिया है, ठीक है। 2 गुना ऑप्शन बिहार बोर्ड ने दिया है। अब दुगुना ऑप्शन को हम इसलिए समझेंगे क्योंकि 2027 में भी दुगुना ऑप्शन आएगा, है ना। तो इस हिसाब से समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। केवल इन 7 चैप्टर से पिछले 6 साल में कितना क्वेश्चन पूछा है। ऑब्जेक्टिव का बात करें दोस्त, तो ऑब्जेक्टिव 75 से 80 को ऑब्जेक्टिव केवल इस 7 चैप्टर से आया है। ए भैया 75-80 को आ रहा है, बनाना 50 को होता है ना। इसी 7 चैप्टर को पढ़ के जाएंगे फिर भी 75-80 को आ जाएगा, 50 को बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव का बात करें दोस्त, तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 24 से 25 को इस 7 चैप्टर से आता है। 2 नंबरी क्वेश्चन 30 को पूछा जाता है, 24-25 को यहीं से आ रहा है। बनाना 15 को होता है ना, 24-25 को में से 15 को बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। उसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो 6 से 7 को क्वेश्चन इस 7 चैप्टर से पूछा जाता है ना। जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों है ना, समाकलन अवकलन, तो उससे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये बात आपको भी पता है। तो 6-7 को क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, 4 को बना देंगे। मतलब हम प्रूफ कर दिए आपको इस बेसिस पे, क्योंकि मैंने डेटा देखा है, बहुत घंटों तक मेहनत किया है, तब जाकर के आपके लिए वीडियो लाया है ना। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर आप केवल 7 चैप्टर को पढ़ के जाओगे ना, जो 7 चैप्टर मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो आपका काम बन जाएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन कौन सा चैप्टर भैया बता ही दीजिए ना, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, हम बताते हैं एक एक करके। देखिए
यहाँ पे जो पहला चैप्टर है दोस्त, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे भैया ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सबसे ज्यादा। 2 मार्क्स वाले आते हैं और 5 मार्क्स वाले भी कभी कभी आते हैं। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पढ़ के जाइएगा तो बनाइएगा, नहीं जाइएगा तो कहाँ से बनाएंगे, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, दूसरा जो चैप्टर है हमारा, दूसरा चैप्टर कौन सा है भैया, अवयव मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स से एक हो सकता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाए, है ना, 5 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन आने का संभावना है। और अगर 5 मार्क्स वाले नहीं आया तो 2 नंबर वाला तो फिक्स है ना, और ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है। तो 5 मार्क्स वाले का मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि इस चैप्टर से आएगा, लेकिन हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले फिक्स आएगा ही, है ना। उसके बाद तीसरा चैप्टर कौन है भैया, सारणिक डिटर्मिनेंट्स। अब इससे बात करें, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स वाले पूछा जाता है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन इससे कम आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला जो चैप्टर है हमारा, चौथा चैप्टर अवकलन, है ना। बिहार बोर्ड का क्लास 12 का एग्जाम हो और इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, सवाल पैदा नहीं होता है। देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, डिफरेंशिएशन आप बोल सकते हो। इससे भैया कौन सा, तो देखो एक सवाल होगा dy बाई dx, है ना। ये क्वेश्चन में जहां भी दिख जाए आप समझ जाना इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन 100% चांस है कि आपके एग्जाम में दिखने को मिलेगा। तो आप बना करके तभी आओगे ना जब आप पढ़ करके जाओगे, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहां से भी आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। बाकी हम गेस्ट क्वेश्चन तो आप लोग को देंगे ही, है ना, और टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह दिया जाता है। तो नहीं ज्वाइन किया है तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी मैं चैप्टर का नाम ही बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, फ्री है, जा करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे क्वेश्चन आएगा तो आप जवाब दीजिएगा, तो एकदम एक्टिव मोड में रहिएगा, है ना, नहीं तो सुतल रहिएगा तो कहाँ से होगा। देखिए 5वां जो चैप्टर है दोस्त, 5वां चैप्टर पे हम आएंगे। देखिए भैया 5वां चैप्टर है समाकलन, इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन बोल सकते हो। देखो यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाता है। जिस क्वेश्चन में आपको ये वंशी दिखिया, है ना, सॉरी ये वंशी दिखिया समझ जाना, वो चैप्टर आपका इंटीग्रेशन है। और ऐसा सवाल 5 मार्क्स में ना आए, अगर 5 मार्क्स में नहीं आया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। हर साल पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा करके देखिए, इससे सवाल हर साल आया है। तो आप तभी बनाओगे जब आप पढ़ करके जाओगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इस चैप्टर से ना हर साल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा सा और चैप्टर के मुकाबले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा सा यहाँ से यहाँ है, लेकिन अगर आप 11th वगैरह में पढ़े हो या मैथ आपका ठीक ठाक है तो बिल्कुल भारी नहीं है, एकदम इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, 6ठा जो चैप्टर पे आते हैं दोस्त, हाँ इस चैप्टर का बात कर ले दोस्त, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाला भी भर भर के पूछा जाएगा, और 5 मार्क्स वाला तो आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है 6ठा नंबर चैप्टर कौन है भैया, सदिश बीजगणित वेक्टर। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और 5 मार्क्स वाले भी कभी कभी आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेक्टर अलजेब्रा, इससे क्वेश्चन आएंगे, पढ़ करके जाएंगे तो बना करके आएंगे। 7वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स वाले भी और 5 मार्क्स वाले भी, है ना। तो ये लास्ट चैप्टर था मैथ के। इस सब चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ के गए तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको पंखा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बगल वाला का कॉपी में ऐसे झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सारा बना करके आएंगे। और अपने बलबूता पे जाइए ना, थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा, हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है ना। यूट्यूब पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है सारे टीचर का, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, तो सब्सक्राइब करते जाइए ताकि दोबारा हम लोग मिल सके, दोबारा मुलाकात होगी। और पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, निशानी छोड़ करके जाइए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।